तो प्रिय छात्रों, आप कैसे हैं? स्वागत है आपका गुरुकुल कोचिंग आश्रम के ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पर आपका। देखिए, यहाँ पे आपके लिए अब मॉडल सेट जारी कर दिया गया है बिहार बोर्ड के द्वारा। अब यहाँ से आप क्या कीजिए, इसको आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। फिर भी मैं आपको बोलूँगा कि सिर्फ आप इस पर डिपेंड मत रहिएगा, क्योंकि देखिए एक क्या है, पैटर्न होता है, इसके आधार पर से क्वेश्चन रहते हैं, इसमें से भी क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन सेम ऐसा ही क्वेश्चन रहते हैं। तो ये आपके लिए देखिए, अब अगर आप जो बच्चे ने इसको बनाया होगा, अब इसको आप डाउनलोड कैसे करेंगे? आप जाइएगा बिहार बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे, आप ऐसे ही टाइप कर दीजिएगा बिहार बोर्ड ऑफिशियल वेबसाइट, खुल जाएगा पेज। वहीं पे जाइएगा, वहीं पे मॉडल सेट दिख रहा है आपके, वहीं पे दिख रहा है इंटर 12th का और 10th का, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और क्या कीजिएगा, अगर आपको भी चाहिए तो आप अपना नंबर दे सकते हैं, तो मैं आपको व्हाट्सअप कर सकता हूँ, आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप इतने नादान नहीं है, कर लेंगे वहाँ से। उसको एक बार आप जरूर अभ्यास कीजिएगा, लेकिन साथ साथ में आप क्वेश्चन बैंक को छोड़ना नहीं है आपको, क्योंकि देखिए जो बच्चे ने क्वेश्चन बैंक मैंने बनाया है 2007 में 2011 से लेकर 2019 तक का वीडियो डाल दिया हूँ। आपका बच गया है 2019 का पार्ट सेकेंड शिफ्ट का और 20 का और 21 का, ये मैं करा दूंगा आपका। लेकिन पहले मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ जो आपको मतलब थोड़ा विश्वास हो जाए हम पे कि आप बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं। देखिए, जो बच्चे तो कंटिन्यू पढ़ रहे हैं शुरू से, उनको कोई टेंशन नहीं है, वो जानते हैं कि क्वेश्चन बैंक से ही क्वेश्चन रहेंगे, उसी बेस पे रहते हैं। थोड़ा सा इधर उधर होता है, अन्यथा क्वेश्चन वैसे ही रहते हैं। तो चलिए मैं आपको इसमें से पहले कुछ हम लोग निर्देश पढ़ लेते हैं। लिखा गया है कि समय 3 घंटा 15 मिनट, परीक्षार्थी उमर सीट का प्रश्न जो है क्रमांक 10 अंक का जो होता है उसको अवश्य लिखें। उमर जो उत्तर पत्रक में जरूर लिखना है आपको। फिर यथासंभव अपने शब्द में उत्तर दीजिए। दाहिने और हाथ से कुछ आपके लिए निर्देश दिए गए हैं। मेन निर्देश आपको ये पढ़ना है। सेक्शन बी में जो लिखा है कि यहाँ ऑब्जेक्टिव 100 रहते हैं। क्या लिखा गया है? खंड अ में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर देना है अनिवार्य है। उतना कम आपको कम देना ही है। 50 से अधिक प्रश्नों का उत्तर देने पर आप प्रथम 50 अंक का ही जो आपका है उसको कंप्यूटर में मतलब चेक हो पाएगा। अगर आपने गलती से 51 क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं तो आपका एक नंबर से लेके 50 नंबर का ही अब तक का क्वेश्चन चेक होगा, उसके बाद से आपका चेक नहीं होगा। तो आप ऐसा बिल्कुल गलती नहीं करेंगे, आपको एकदम बिल्कुल 50 ही ऑब्जेक्टिव करना है, जहाँ से कीजिए। और देखिए, मेरा एक बात याद रखेंगे, तो इस क्वेश्चन में बनाएंगे तो मैं आपको बताऊँगा कि आप क्या कीजिएगा। देखिए, जो क्वेश्चन आसान है ना, पहले उसी को बनाइएगा। डिफिकल्ट तो आपको मतलब उसमें हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि देखिए आप वहाँ बहादुर बनने नहीं गए हैं, आपको वहाँ समझदारी से काम लेना है। तो जो क्वेश्चन आसान है उसका आंसर कीजिएगा, क्योंकि देखिए आप डिफिकल्ट वाला भी आंसर करेंगे तो 1 नंबर मिलेगा, और सरल क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो 1 नंबर मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। आपने पढ़ लिया होगा निर्देश को। चलिए मैं कुछ प्रश्न की दुनिया में ले चलता हूँ, और ये रहा आपके लिए पहला प्रश्न। पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सी छोटी संयुक्त संख्या है? तो जब आपने रियल नंबर पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपको सर ने डेफिनेशन बढ़ा दिया होगा, जहाँ भी पढ़े होंगे आप। तो आपने पढ़ा होगा कि नेचुरल नंबर के बारे में, यानी प्रकृति संख्या के बारे में। आपने पढ़ा होगा रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, ठीक है ना, यानी सभी इंटीजर नंबर, इन सब संख्याओं के बारे में पढ़ा होगा। तो संयुक्त संख्या किसे कहते हैं? तो वो ऐसी संख्या जो एक से और खुद से कटे। किससे कटे? चलिए मैं आप इसको आप लिख सकते हैं। आपसे पूछे ना कोई संयुक्त संख्या किसे कहते हैं, देखिए पहले तो इसके 2-3 नाम होता है, मैं यहाँ बताता हूँ आपको स्क्रीन पे। देखिए, संयुक्त संख्या जो होती है उसके तो 2-3 नाम है। पहले इसको आप संयुक्त संख्या बोलते हैं, अच्छी बात है। चलिए, पहला तो नाम हो गया संयुक्त संख्या, जो आपसे पूछा गया है। आप इंग्लिश में इसको जरूर याद रखिए, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। दूसरा नंबर है संयुक्त संख्या हो गया, इसको ही हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या, ठीक है। एक और इसका नाम है, लेकिन आप इसी को ज़्यादा याद रखिएगा, यही दोनों काम से आपके चल जाते हैं। यौगिक संख्या भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यौगिक संख्या। एक नाम इसका और है, 4 है। आप मेन यही याद रखिएगा, संयुक्त संख्या और भाज्य संख्या। इसका मेन इंग्लिश याद रखिएगा, इसका इंग्लिश होता है कंपोजिट नंबर। क्या होता है? कंपोजिट नंबर। जो आपको मैं दिखा दूँ, ये रहा आपका प्रश्न। देखिए, कंपोजिट नंबर लिखा, पूछ रहा है कि विच द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। यानी देखिए, तो पहले आपको जानना पड़ेगा इस संख्या की डिफिनेशन होता क्या है। तो इसका परिभाषा होता है कि कोई भी संख्या 1 से कटे। किससे कटे? ये थोड़ा स्क्रीन का लाइट आ रहा है, इसको मैं यहाँ कर दूँ। चलिए, कोई संख्या 1 से कटे, इसका डिफिनेशन होता है कंपोजिट नंबर का। कोई संख्या 1 से कटे और खुद से कटे, स्वयं से कटे, और किसी और संख्या से भी कटे, उसी को कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो चलिए, इस प्रकार की कौन सी संख्या हो सकती है, कुछ ऑप्शन में से करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए देखेंगे आप। ऑप्शन नंबर ए में है 1। ऑप्शन नंबर ए में है 1, 2, 3, 4। चलिए सबको चेक कर लेते हैं। यही ऑप्शन में संख्याएं हैं।
तो देखिए इसका डिफिनीशन बोलता है कि एक से कटना चाहिए और खुद से कटना चाहिए। तो चलिए एक से कट गया एक और खुद से भी कट गया, लेकिन किसी और संख्या से भी कटना चाहिए, कोई भी संख्या से, तो कटेगा नहीं, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी में दिया है 2। चलिए इसका भी डिफिनीशन सेट करते हैं। एक से कट जाएगा और खुद से कट जाएगा, कोई और संख्या से भी कटना चाहिए, कोई और संख्या से भी कटना चाहिए। तो कोई और संख्या क्या हो सकती है? एक तो 2 से कट गया, खुद 1 से कट गया, कोई और संख्या 3 हो सकता है। क्या हो सकता है? 3। इससे कटेगा ये? नहीं कटेगा, तो ऑप्शन ये भी गलत, 3 भी गलत हो जाएगा हमारा। 1 से कट जाएगा, खुद 3 से कट जाएगा, कोई और संख्या क्या होता है? 2 या 4 या 6, तो ये किसी और से कटने वाला नहीं है। तो सबसे छोटी जो होती है, सबसे स्मॉलेस्ट जो होती है कंपोजिट नंबर, ऑप्शन डी राइट है। ठीक है ना, भाषा की बात थी, इसको अपने बहुत अच्छी तरह समझा होगा इस चीज़ को। अब आपसे कभी गलत नहीं होगा इस टाइप के सवाल में। पाई क्या है भाई? अपरिमेय संख्या है। आपका आप थक गए होंगे पढ़ते पढ़ते इसको, कितना क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन कर लिए हैं इसका। तीसरा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय है? इसका आंसर पहले आप कीजिए, फिर आप नहीं होता है तो समझिएगा इसका क्या होगा। मैं सब डिस्कशन कर लेता हूँ। देखिए चलिए मैं ऐसे बोलता हूँ, मुझसे समझिए। ऑप्शन ए में क्या है? √3/2, 3/12, 3 से 3 कटेगा, 12 से 12। चलिए डिस्कशन बोर्ड पे ही कर देता हूँ। एक बार ट्राई कीजिएगा, आप इसको बताइएगा अपने मन में क्या होगा, फिर इसका देखिएगा। मेरे ख्याल से तो चलिए आप बना लेंगे इसको, लेकिन फिर मैं करा देता हूँ। चलिए यही सब विकल्प हैं, इन सारे विकल्प को चेक कर लेते हैं। कौन इसमें से अपरिमेय संख्या है? पूछा गया है कौन अपरिमेय संख्या है। चलिए ऑप्शन ए चेक करते हैं। देखिए 3 का 3 और 3 चौका 12, कट के क्या बचेगा आपका? इसका 1/4। अब बताइए आप, 1 का वर्गमूल क्या होता है? 1। 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2। तो ये तो परिमेय संख्या हो गया। तो ऑप्शन ए तो परिमेय संख्या है, पूछ रहा है अपरिमेय संख्या, गलत है ये। 2 का 2, 2 पंचे 10, ऊपर में गया 1, ऊपर में गया 1 और नीचे क्या बच गया? 5। 1 का वर्गमूल 1 होता है, √5 के 5 का वर्गमूल होता है क्या? नहीं होता है। तो यही तो हो गया अपरिमेय संख्या। ऑप्शन बी राइट है। ऑप्शन सी और डी नहीं होगा, क्योंकि √7 से √7 कटेगा, एक बार में 1 का वर्गमूल 1 होता है, जो नेचुरल नंबर है और परिमेय संख्या है। ऑप्शन डी देखिएगा, √2 में √2 से गुना करेंगे क्या होगा? मैं बहुत बार बता दिया हूँ आपको, किसी भी समान संख्या में रूट में गुना करेंगे तो सिर्फ एक संख्या हो जाएगी, यानी √2 में √2 से गुना करेंगे तो 2 होगा। तो ऑप्शन डी भी गलत है, लेकिन हमारा आंसर तो मिल चुका था, लेकिन मैंने चारों क्वेश्चन पे डिस्कशन करा दिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 2 संख्याओं के लसाअ तथा मौसा बराबर है तो संख्याएं क्या है? अब आप देखिएगा, आप यहाँ बुद्धिमानी से काम लेंगे, आपको 85 प्रश्न करने हैं, तो इसमें से बहुत सारे 1-2 प्रश्न ऐसे आएंगे जिसको आपको छोड़ देना समझदारी कहलाएगी। और आपको छोड़ना ही है, 50 क्वेश्चन आपको हर हाल में छोड़ना है। आप कहीं से छोड़े, शुरू से छोड़े या अंत से छोड़े, तो मैं कहूँगा कि आप ऐसा मत कीजिएगा, आप चुन लीजिएगा। पहले 50 क्वेश्चन अपने मन से, दिल से चुन लीजिएगा, जो आपको पसंद है उसी को बनाइएगा, क्योंकि आपको 50 में देखिए तो फिर मेरा मेहनत बेकार हो जाएगा। अगर आप 50 में 49 नंबर भी करते हैं तो ये मेरा मेहनत बेकार होगा, आपका मेहनत बेकार होगा, हम सब का जो सपना है वो पूरा टूट जाएगा यहीं से। क्योंकि हमको ऑब्जेक्टिव में मतलब पूरा 50 सारे विषय में बोल रहा हूँ, सब में पुराना चाहिए। और मैं आपको बात बता दूँ, अब मैं भी वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा है यूट्यूब पे, क्योंकि देखिए हमारा मेहनत से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं इतना डाल रहा हूँ तो कोई देखता ही नहीं। तो सोचता हूँ कि क्या फ़ायदा इसमें इतना डेटा वेटा नुकसान करने का। वैसे भी आप समझते हैं कितना रिचार्ज महंगा हो चुका है और इसमें बहुत मेहनत है। ऑफलाइन क्लासेस चला रहता है, मैं थक जाता हूँ, सोचता हूँ जो इधर 1-2 घंटा आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, इससे फालतू है कि उनको पढ़ा ही दूँ। नहीं, सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़े हैं, वही 130-120 से हम लोग पढ़े हुए हैं, तो मतलब हम कहीं विकास नहीं कर रहे हैं, उससे मतलब कहीं आगे नहीं जा रहे हैं। तो मुझे थोड़ा दिल छोटा हो गया, मैं सोचता हूँ कि मैंने छोड़ देना इस यूट्यूब को, कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे। वॉच टाइम भी मेरा पूरा गिर रहा है, सब गिर रहा है, कुछ इसमें बेनिफिट ज़्यादा है नहीं। मैंने कुछ लालच की ज़्यादा नहीं किया था, कम से कम 1000 सब्सक्राइबर होते, लाइव आते और बाकी बच्चों को फ़ायदा होता, तो ही 10-12 लड़के ही देखते हैं। पता नहीं कौन बच्चे हैं जो देखते हैं, लेकिन उनका मैं दिल छोटा नहीं करूँगा। वो जो मेरे पास वही 10-20-40 लड़के जो भी देख रहे हैं, अब उनके लिए जो मैं भिड़ गया हूँ, तो इस सीज़न करके फिर मैं नहीं सीज़न चालू नहीं करूँगा। मैं सोचा था चालू करूँगा, अब मन नहीं कर रहा है, क्योंकि आप लोग फ्री में जब कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपके लिए देखिए अपना खुद का डाटा लगा के, अपना सब कुछ मेहनत करके, सारे क्वेश्चन को डीपली डिस्कशन करके, यूट्यूब पे इतना आपको डिस्कशन मिलेगा नहीं, मिलता भी है आपको तो ऑनलाइन कोर्सेज भी खरीदते हैं, वहाँ भी आपसे झूठा वादा कर दिया था कि इतना साल का क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, वो लोग कराते भी नहीं है। मैं तो फ्री में आपका कब इतना करा दिया हूँ, और जब वादा किया हूँ तो 21 तक करके ही छोड़ूंगा। और आपका मैथ में जब बोल दिया हूँ उतना नंबर आएगा 90, तो उतना आएगा ही। लेकिन आपको थोड़ा सा मेरे लिए कुछ कर देना चाहिए था। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखते हैं, तो कोई देखता भी नहीं है। शुरू में आप लोग देख रहे थे, अब तो बिल्कुल पूरा व्यूज जाता ही नहीं है। कम से कम 136 सब्सक्राइबर हैं, तो कम से कम बरतना चाहिए, अपने मित्रों के साथ शेयर करना चाहिए।
वह या जितने लोग अभी हमसे जुड़े हैं उतना ही लोग कम से कम वीडियो को देखते रहते हैं, कोई नहीं देख रहा है वीडियो, तो बनाने से क्या फ़ायदा है, वहीं पड़ा है झूठ मूठ का। इससे अच्छा आप जहाँ बिजी हैं वहीं बिजी रहिए, हम भी बच्चों में बिजी रहें, क्योंकि हम उनको थोड़ा ऑफलाइन में पढ़ाएंगे तो उनका कुछ बेहतर हो जाएगा। चलिए अब जुड़ा हूँ तो आपका वादा पूरा कर देता हूँ इस बार, लेकिन अब अगर चाहते हैं कि आपसे मैं जुड़ा रहूँ, आप हमसे कुछ पढ़ते रहें, थोड़ा सा ही बेनिफिट होता है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करवाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो देखते रहिए कि थोड़ा हमका मनोबल बढ़े। लाइक कीजिए, थोड़ा कमेंट कीजिए, तो थोड़ा मनोबल बढ़ता है आगे वाले का, थोड़ा उत्साह मिलता है। मैं आपको मनोबल बढ़ाने के लिए कितनी अच्छी अच्छी बातें बोलता हूँ, उससे आप ऑफलाइन क्लास में आपको थोड़ा कुछ मन में कुछ उत्साह होता होगा। लेकिन सोचिए एक आदमी आपके पीछे से वीडियो बना के डाल रहा है, उसको कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल रहा है, तो समझिए उसके दिल में क्या गुजरता होगा कि इतना मेहनत उसका शायद बेकार जा रहा है। कोई ऐसे अच्छा नहीं बोलता है, आप कमेंट करते, कुछ कुछ बातें लिखते, उसमें कुछ अपनी समस्या को बताते हैं, तो थोड़ा हम लोग मिलजुल के पढ़ते थोड़ा अच्छा होता है। चलिए अब बात करते हैं अपने प्रश्न का। चौथा प्रश्न जो पूछा गया है, दो संख्याओं का लौसा और मौसा बराबर है तो संख्याएँ क्या होंगी। इसको आप देखिए भाई, वो संख्याएँ तो बराबर हो जाएंगी, वो तो बराबर है, तो आप बराबर पर टिक मत कीजिएगा। अब अभाज्य संख्या बोला है, तो भाई देखिए अभाज्य संख्या हो नहीं सकता, क्योंकि दोनों का लौसा और मौसा बराबर है, तो लौसा और मौसा बराबर है तो उनका एचसीएफ भी बराबर एक ही हो जाएगा। देखिए मैं क्या बोलता हूँ, जैसे आप बात समझिएगा, जैसे मैं बात बोलता हूँ कि ये 2 है और 2 है, दोनों बराबर है बोला है, लौसा और मौसा बराबर है, तो बोलता है कि ये संख्याएँ कैसी हैं, ये संख्याएँ कैसी हैं। दो संख्याओं के लौसा तथा मौसा बराबर हैं तो संख्याएँ हैं, तो ये दोनों संख्याएँ क्या हैं। एक तो आप इसको बराबर बोल सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा जब इनका हम एचसीएफ निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 से 2 कटेगा एक बार में, ठीक है ना। एचसीएफ क्या आएगा, एक बार में कट जाएगा, क्या होगा, इनका एलसीएम निकालेंगे तो हमारा 2 ही आएगा। एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, 2, ठीक। एचसीएफ निकालेंगे 2 और 2 का एचसीएफ निकालेंगे अगर, तो मान लीजिए चलिए कि दोनों कट जाएंगे एक बार में, ठीक है, तो इनका एचसीएफ भी 2 आएगा। ये दोनों संख्याएँ जो बराबर हैं, तो देखिए इस समय में पूछ रहा है कि वो संख्याएँ क्या हो सकती हैं आपस में, तो इसको आप याद रखिएगा। देखिए वो क्या हो जाएंगे, को प्राइम नंबर होंगे, क्या होंगे वो, को प्राइम नंबर, क्योंकि देखिए इसमें हम लोग इनके संख्याओं में एक के अलावा कोई वेरिएंस गुणनखंड नहीं हो सकता है, तो ऐसे स्थिति में हम लोग इसका आंसर सी कर सकते हैं। थोड़ा मुझे क्वेश्चन पे थोड़ा डाउट है, इसमें उतना नहीं है, तो इसको आप क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको आप इस देखिए क्या है, आपको जब 50 नंबर करना है ना, 50 ऑब्जेक्टिव, आप देखिए मैं छोटा भाई होने के नाते मैं बोलता हूँ बार बार, आप मेरी बातों को थोड़ा मानेंगे, आपको बहुत बेनिफिट होगा। आपका 50 में एकदम एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। जहाँ भी क्वेश्चन में डाउट है आप क्वेश्चन के छोड़ेंगे, क्योंकि आपको पता है 100 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन करने हैं। मान लीजिए इसमें आपको भाषा वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना, थ्योरी टाइप का है, छोड़ दीजिए। मैं आपको ऐसा क्वेश्चन गिनवा दूंगा, इसमें आपको बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं कि मतलब आपका क्वेश्चन बच जाएगा 50 होने के बाद भी। चलिए अभी मैं आपको काउंटिंग करवाता चलता हूँ, कौन कौन बनाइएगा आप इसमें से। अगर मेरे भाई हैं आप उसके नाते, पहला क्वेश्चन बना दीजिएगा, इजी प्रश्न था। दूसरा तो एकदम आँख बंद करके बताइएगा। तीसरा भी बना लीजिएगा। चौथा भी बनाना है आपको, ठीक है ना, नहीं तीसरा बनाना है, चौथा को छोड़ दीजिए। चलिए इसमें थ्योरी टाइप का सवाल है, समझने में तकलीफ होती है, इसको हम छोड़ेंगे, ठीक है ना। चलिए हमने एक प्रश्न छोड़ा, अभी आपको कितने प्रश्न छोड़ने हैं, अभी 49 प्रश्न और छोड़ देने हैं। एक हमने काट दिया, इसको हमारे बनाने का मूड नहीं है, इसको तो आप छोड़ेंगे नहीं, इसको तब तोड़िएगा, फोड़िएगा, पर तोड़ फाड़ दीजिएगा इसको। देखिए इस टाइप के कभी प्रश्न है ना, तब मैं इतना एबिलिटी मैं दे दिया हूँ, अपने उस पर ट्रिक पे काम किया होगा, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई, ये तो सरल क्वेश्चन है, आप तो इससे डेंजर सवाल को बना लेंगे। चलिए इसको भी थोड़ा सा डिस्कशन कर ही लेते हैं। ऐसा तो आप इसको बिना पेन के बना सकते हैं। आपसे प्रश्न पूछ लिया है कि 0.2 के पावर 2.9 के पावर मेरे मतलब उसके माथे पर एक रिंग है, 0.29 और एक रिंग है। मैंने ट्रिक क्या सिखाया था इसका कि बट्टा दीजिएगा, बट्टा देने के बाद क्या इसको मतलब P/Q के रूप में लिखना है, तो अपने सरलतम रूप में लिखना है, तो अपने बट्टा लगाया। अब बट्टा का मतलब है कि देखिएगा दशमलव के बाद कितनी संख्या पर एक रिंग है, कितनी संख्या पर एक रिंग है, 1 2, तो कितना 9 दीजिएगा बट्टा में, 2 9। फिर मैंने क्या बोला था, जिस पर एक रिंग नहीं उसमें से घटा लीजिए, तो जिस पर एक रिंग किस पर नहीं है, 0 पर एक रिंग नहीं है तो 0 यहाँ लिखिए, घटा लीजिए किसको, जिस पर एक रिंग है तो घटा लीजिए। अब देखिए 0 में से 29 घटाएंगे तो क्या होगा, कोई फायदा होगा, 29 ही होगा। अब बट्टा में 99। आप चेक कर रहे होंगे, देखिए इसमें आपका बेनिफिट पूरा 100% आपको कन्फर्म है। देखिए मैं क्यों आपको बोलता हूँ, मेरे बच्चे भी ऑफलाइन वाले हैं, उनको भी मैं ऐसे सजेशन देता हूँ। ऐसा नहीं कि आप और प्रश्नों को नहीं बना सकते हैं। देखिए जब अब अगर मतलब सीधी उंगली से घी निकलती है तो उसमें उंगली टेढ़ी करने की जरूरत है नहीं। अगर आपके पास क्वेश्चन पड़ा है भरपूर,
कि आपका 85 है। मुझे तो लगता है कि आपको बहुत सारे प्रश्न ऐसे हों कि उसका भी आंसर याद है, फिर भी आपको छोड़ना पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं, हमको मोह माया नहीं करना है। जब हमसे बोला है एग्जामिनर कि आप 85 प्रश्न को उत्तर देना है आपको, तो हमको 85 देना चाहिए, ठीक है ना। देखिए, तो इस प्रश्न में आपको ज़्यादा माथापच्ची करना नहीं है। 4 नंबर पे 5 बना लिया, आपको कितना सेकंड लगा? 10 सेकंड लगा। 6 भी बना लीजिएगा। 6 में भी ज़्यादा कुछ करना नहीं है कि इसमें क्या थोड़ा सा हमको डिग्री याद है आपको अगर याद है तो आप बना लेंगे। एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री किसके बराबर है? क्या पूछ रहा है? ये किसके बराबर है? अब आप ही बताइए। एक का एक हो गया, साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब बताइए साइन 60 का मान होता क्या है? भाई मेरे, आप उसको तो याद कर लेंगे बाबू, भाई, ब्रदर, इसको तो आपको याद करना है क्योंकि परीक्षा में आपको अच्छा करना है, आपको अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना है, तो आपको याद कर लेना चाहिए। और आप उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे बच्चे याद कर लिए होंगे। यहाँ देखिए, एक का एक हो गया, माइनस का माइनस हो गया, √3 का स्क्वायर क्या होता है? 3। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। बस बटा घटाव किसको नहीं आता है यहाँ पर? 4 एकम 4 और माइनस का 3। एलसीएम लेके बना लीजिएगा, यहाँ कुछ नहीं तो एक समझ लीजिएगा, आपका यही आंसर आएगा, बट्टा में 4। 4 में से 3 गया 1, बट्टा में 4। क्या आंसर है? 1/4। अब देखिए, 2 विकल्प आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, जो आपको शायद दोनों का गलत है, क्योंकि आपको चाहिए 1/4, इसमें 1/2 दिख रहा है, और कुछ इसका जो ऑप्शन BCD है नीचे, मैं ऊपर स्क्रीन को ले जाता हूँ, आप देखिएगा, आपको मिल गया ना सी में आंसर। इसको आप जरूर बनाइएगा। देखिए, मैं नहीं बोलता यही क्वेश्चन परीक्षा में रहेगा, मैं आपको सलाह नहीं दे रहा हूँ कि ये क्वेश्चन एग्जाम में खुद रहेंगे। हो सकता है कि आपको ऐसा पूछा है तो थोड़ा सा बदल दे सवाल को, लेकिन देखिए, आपने तो क्या सीख लिया ना, आपने तो भाई गाड़ी चलाना सीख लिया है। अब कोई भी आप गाड़ी चला सकते हैं, सक्षम है आप। कोई भी एक बाइक चला लेते हैं तो आप कोई भी कंपनी के बाइक चला ही लेते हैं लगभग में। तो आपने देखिए, जैसे 4 नंबर सवाल को बनाना सीख गया, अब क्या करेगा एग्जामिनर? खूब से खूब करेगा, तो यहाँ क्वेश्चन में पूछ देगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री, चाहे पूछ देगा 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, पूछ लेगा 1 माइनस सेक स्क्वायर कुछ डिग्री, कुछ ना कुछ देगा। आपको तो डिग्री याद है, कुछ भी पूछा बना लेंगे। तो इसका 6 का आंसर क्या हो गया? 80। हमने कितने प्रश्न छोड़ा है? 1 प्रश्न छोड़ा है, याद रखिएगा। क्योंकि देखिए, आप यानी हम लोगों ने कितना प्रश्न बना लिया यहाँ तक? हमको 50 प्रश्न करने हैं, लेकिन हम लोग सभी का सॉल्यूशन देखेंगे, लेकिन एग्जाम में हमको 85 करना है, हम 85 करेंगे। अब देखिए, इसको तो आप जरूर बनाइएगा भाई मेरे, 10 सेकंड लगता है, लगने दीजिएगा। इसको आप जरूर बनाइएगा, इसको हाथ से निकलने नहीं देना है। सवाल पूछ रहा है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? क्वेश्चन पढ़ेंगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी किसका दशमलव प्रसार शांत है, चुनना है आपको। बहुत आसान प्रश्न होता है ये। देखिए, ये सब विकल्प हैं आपको, कौन शांत है या अशांत है। जब भी सवाल पूछे ना, 2 ही सवाल इसमें का होता है, एक तो पूछेगा शांत है, दूसरा पूछ सकता है शांत है। कुछ मत कीजिएगा, पहले इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, देखिए कटता है कि नहीं। 7 से 40 नहीं कट रहा है, 5 और 21 नहीं कटेगा, किसी के टेबल में नहीं है। 23 नहीं कटेगा, और ये भी नहीं कटेगा। अब नहीं कटेगा तो बस आप सिर्फ जो हर में संख्या है इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ लीजिएगा, पेपर पे ही तोड़िए, तो कितना बार में कटेगा? 20 बार में। ये 40 सिर्फ हम प्राइम फैक्टर तोड़ रहे हैं, किसको? हर वाले संख्या को। 40 है, 40 को हम प्राइम फैक्टर में तोड़ रहे हैं, यानी अभाज्य संख्या में तोड़ रहे हैं। ये कितना बार में कट जाएगा? 10 बार में। फिर काटेंगे, कितना बार में कटेगा? 5 बार में। अब देखिए क्या क्या इसमें आया, 2 2 2 5, क्या क्या आया? सिर्फ हमारा 2 आया, कितना? 3, और 1 5 आया। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि किसी संख्या के किसी हर का परिमेय का तोड़ते हैं अभाज्य के रूप में, अगर वो आता है 2 के पावर n या 5 के पावर m के रूप के आता है, तो उसका दशमलव प्रसार क्या होता है? शांत होता है। क्या होता है? शांत होता है। तो ऑप्शन ए ही में मिल गया। सपोज चलिए कि ऑप्शन में ये नहीं दिया होता, ये मान लीजिए कहीं और होता, तो हम इसको भी तोड़ के देखते हैं, ये क्यों नहीं है। अगर ये शांत है, क्या है? अगर ये शांत है तो बाकी शांत क्यों नहीं है, मैं ये भी पढ़ाऊँगा आपको, क्योंकि मैं सिर्फ आपको रटने नहीं आया हूँ, मैं आपको यहाँ कुछ सिखाने आया हूँ। देखिए, जरूर ना जरूर कहीं ना कहीं क्वेश्चन ये सब्जेक्टिव में पूछे गए होंगे। अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव डिस्कशन कर रहे हैं, जरूर कहीं ना कहीं इस टाइप से क्वेश्चन आपको 2 नंबर में मिलेगा, तो मैं आपको बनाना सिखाता हूँ। वहाँ भी यही काम कीजिएगा, आप हर वाले को प्राइम फैक्टर तोड़िएगा, इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा? 3 सत्ते। अब आप ही बताइए इसमें क्या आया? 3 और 7। तो आप यहाँ लिख देंगे, इसको सब्जेक्टिव में कैसे लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे जो दी गई संख्या का जो हर का रूप है वो 2 के पावर n और 5 के पावर m का नहीं है, इसीलिए दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा। ऐसा लिखेंगे अब तो आपका 2 में 2 नंबर मिलेगा। देखना, 100% बोलता हूँ जरूर क्वेश्चन मिलेगा। अभी मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं देखा है, मेरा पूरा अनुभव बोलता है इस टाइप के सवाल मिलेंगे। चलिए इसको करते हैं,
2 9 18 और 1 16, ये कट गया 98 बार में। 2 9 18 और 2 8 16, फिर काटिएगा आप इसको तो 2 4 8 और 2 9 18, इसको काटेंगे क्या होगा 7 7 49। देखिए आपको सिर्फ याद रखना जब इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे ना, 2 आता है अच्छी बात है, 5 आता है अच्छी बात है, 2 5 के अलावा कोई भी संख्या नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव के लिए ट्रिक बता रहा हूँ, प्राइम फैक्टर तोड़िएगा फटाक से, देखिएगा 2 5 के अलावा कोई संख्या नहीं होना चाहिए, और आता है तो बोलिएगा नहीं होगा। मैं वीडियो ज़्यादा नहीं बनाऊंगा, छोटा सा संदेश दिया हूँ आपके लिए, आप हमारा थोड़ा सा मनोबल बढ़ाइए। आप वीडियो को थोड़ा पहले से लाइक पसंद कीजिए, जैसे पहले आप लोग का प्यार मिल रहा था वैसा कीजिए, ताकि हमको भी थोड़ा मतलब उत्साह मिले और मैं आपको पूरा वीडियो देते जाऊँ। देखिए मैं पूरा सब रोक दिया हूँ, संस्कृत का भी नई वीडियो डाल रहा हूँ, पूरा नोट्स तैयार है, फिर भी मन नहीं कर रहा है, आत्मा नहीं कर रहा है डालने के लिए, क्योंकि कोई देख नहीं रहा तो फ़ायदा क्या है। लेकिन कुछ बच्चे हैं 30 40 बच्चे जो देख रहे हैं, मैं उनका भविष्य सोच रहा हूँ कि 40 बच्चे भी कम नहीं होते हैं बेचारे, हमसे अगर जुड़े हैं तो थोड़ा उनके लिए भी कुछ हो जाए। तो इसका आंसर क्या हो गया आपने देखा, इसका आंसर आपने देखा क्या हुआ था, आपका आंसर यही मिल गया था। डी को भी तोड़ेंगे आप तो देखिए 121 है, क्या है, अब मैं कुछ स्क्रीन से बोल रहा हूँ, आप ऐसे कीजिएगा। डी में ऑप्शन क्या है 31/121, तो भाई मेरे देखिएगा 31, तो जो 121 को आप तोड़ेंगे तो किससे कटेगा 11 से, तो इसमें 2 5 कहाँ आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसीलिए। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए शायद आ ही रहा है होमवर्क के लिए, देखिए आ गया। निम्न में कौन अशांत है, अब अशांत चुनना है भाई। चलिए इसको भी कर देते हैं, आप कर लेंगे लेकिन फिर भी कर देता हूँ। चलिए यही सब ऑप्शन है। मैं क्या ट्रिक सिखाया, जब भी ऑब्जेक्टिव बनाना है ना, पहले इसको काटिएगा, 5 8 नहीं कटेगा, 6 15 कट जाएगा, किससे कटेगा, ये कट जाएगा 3 दूना 6 और 3 5 15, क्या आया 2/5। ये देखिए ये तो आपका आंसर यहीं पे मिल गया। पूछा है कौन अशांत होगा, ये तो शांत हो गया, बट्टा में क्या हो गया 5, ये तो शांत हो गया, क्लियर है। 8 को तोड़ लीजिए, थोड़ा सा मालूम चल जाए, 2 चौका 8 और 2 दूने, बोर्ड थोड़ा हिल रहा है, और ये कट जाएगा 2 दूना 4, कितना आया 3 2 आया। सिर्फ दो भी रहेगा तो शांति होगा। देख क्या होगा, 2 है, अगर हर में 2 है तो भी शांत रहेगा, अगर 5 उसमें आ गया तो भी शांत रहेगा, अगर 2 सिर्फ है उसके फैक्टर में तो भी शांत है, और सिर्फ फैक्टर में 5 5 है फिर भी शांत है। लेकिन इन दोनों के अलावा कोई और संख्या आ गया तो बोलिएगा शांत है। चलिए चेक करते हैं इसको, तोड़िए इसको 2 से, 2 दूना 4 और 1 पर 1 11, 2 5 10, और ये आपका हो जाएगा 2 6 12। फिर इसको तोड़िए 2 से, 2 1 कम 2 और 2 दूना 4, 1 पर 5 16, 2 8 16, 128। 128 को फिर से काटिए, 64 बार में कट जाएगा। 64 को आप तोड़ेंगे तो 32 बार में कट जाएगा। 32 को तोड़ेंगे आप तो 16 बार में कट जाएगा, और इसको काटेंगे तो 8 बार में कट जाएगा। थोड़ा लंबा होता है, कोई बात नहीं है, क्योंकि सब्जेक्टिव बना लेंगे तो 4, और ये कट गया। सिर्फ 2 2 आया, 2 2 2, तो भी ये भी शांत है, ये भी क्या है शांत है, यानी ऑप्शन सी भी क्या है, ऑप्शन सी भी क्या है शांत है। अब ऑप्शन डी आंसर हो गया इसका, जो हमारा ए शांत है, बी शांत है, सी शांत है, अशांत कौन है, डी है। क्यों है देख लीजिए भाई, नहीं तो बोलेंगे सर छोड़ के भाग रहे हैं, भैया मेरे छोड़ के जा रहे हैं। छोड़ूंगा नहीं, आपका साथ में हूँ, आप साथ छोड़ रहे हैं हमारा। चलिए 7 से काटेंगे आप तो 7 चौक 28, 7 चौक 28, 6 पर 3 63, 7 9 63, फिर काटिए 7 से 49। देखिए इसमें 2 और 5 है, नहीं है, एक भी साथ होता तो भी इसको हम लोग अशांत बोलते हैं। सिर्फ हमको 2 5 चाहिए। फार्मूला आप इसको रट जाइएगा, 2 के पावर n और 5 के पावर m, या इसको ऐसे बोल सकते हैं 2 के पावर m और 5 के पावर n। जब भी इसके हर का रूप में सिर्फ 2 और 5 मिल जाए और घात में कुछ रहे, उसका दशमलव प्रसार शांत होता है, अन्यथा अशांत होता है। ऑप्शन डी राइट है इसका, अशांत के लिए ऑप्शन डी राइट है। चलिए अब आज हम ज़्यादा नहीं करेंगे, एक और क्वेश्चन करके छोड़ देता हूँ। ये आपके लिए सारे प्रश्न दिया गया है सरकार से, बिहार सरकार आपके लिए डाला है, और मैं देखिए मैं आपको साथ नहीं छोड़ रहा हूँ। आप काम कीजिए, आप घर पे बैठिए सारे प्रश्न को बनाइए, जितने इसमें प्रश्न दिए गए हैं आप इसमें से 50 ढूंढ के बना लीजिए। ये देखिए आपके लिए प्रैक्टिस का अच्छा साधन है। मैं सारे क्वेश्चन दिखाता हूँ, यहाँ से आप लिख लीजिए, बनाइएगा, इसको भी तोड़िएगा, नहीं बनता हो तो मैं आपके साथ में खड़ा हूँ। इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा, 10 में हाथ नहीं लगाना है, एक उधर आपने छोड़ा था इसको भी छोड़ दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। इसको आप बना लीजिएगा, सिर्फ 125 को फैक्टर में तोड़िएगा अभाज्य गुणनखंड में, इसमें से क्या हो जाएगा 5 बाहर हो जाएगा, तो आपका 5 रूट शायद 5 आंसर आ जाएगा। इसको बना लीजिएगा, इसको बना लीजिएगा, क्योंकि देखिए आपको याद है सहभाज, अगर आपको इसका फार्मूला याद नहीं इसको भी छोड़ दीजिएगा, कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे हम लोग ने ऑफलाइन में कर लिया था, इसका आप छोड़ दीजिएगा, इसको बनाइएगा। 10 बार हमने रिपीट किया है। रैखिक बहुपद में कितने शून्यक, 1, द्विघात में 2, त्रिघात में 3, चतुर्घात में 4, तो ऑप्शन 13 का आंसर सी हो गया। 14 बनाइएगा भाई, एकदम शून्य लगा देना है, एक्स का मान 1 आ जाएगा। इस टाइप के हमने सवाल किया। 15 बना देना है आपको, 16 बना देना है, 17 बना लेना है आपको, 18 बना लेना है,
ये सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं भाई। 19 तो VVI एकदम अच्छा प्रश्न है, मस्त प्रश्न है। 19 नंबर VVI प्रश्न है भाई, इसको ध्यान रखिएगा, इस टाइप के सवाल बहुत पूछते रहते हैं। 20 भी बना लीजिएगा। अब तक देखिए लाइन से मैं अब यहाँ 21 पे आप छोड़ सकते हैं, इसको छोड़ दीजिएगा, इसको मत बनाइए, कोई ज़रूरत नहीं इसकी। आपको 85 क्वेश्चन करने हैं। चलिए इसको तो बना लीजिएगा। इस टाइप का हमने सवाल किया है। क्वेश्चन बैंक में हमने कर लिया है, 23 भी कर लिया है। 24 बना लीजिएगा, खाली सूत्र बैठाना है और कुछ नहीं करना है। 25 तो बना लेना है। चलिए 25 से प्रश्न आपके लिए होमवर्क छोड़ता हूँ, यहाँ तक बनाइए और मैं बोलता हूँ आप सारे प्रश्न को बनाइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, मैं इसको पूरा डिस्कशन कराऊंगा। तब तक आपके लिए 1 दिन का समय देता हूँ। आप इसको बिहार वेबसाइट पे जाइए, बिहार बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, सारे 100 क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन में आप कम से कम 80 प्रश्न को जरूर बना लीजिए। 10-20 छोड़ देंगे कोई बात नहीं है, लेकिन आपको 100 में 100 कोशिश कीजिएगा। 1-2 प्रश्न छोड़ेंगे कोई बात नहीं है, क्योंकि सारे प्रश्न इसमें से पूछे भी नहीं जाएंगे, इसके पैटर्न पर रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं, थैंक यू, अगले वीडियो में। तो आप थोड़ा इस बात को मेरे ध्यान में रखिएगा, वीडियो को थोड़ा लाइक शेयर आइए, मतलब अब सब्सक्राइब कीजिए। अब बाकी सर अपने दोस्तों के साथ में थोड़ा हम लोग की संख्या बढ़े और वीडियो को व्यू आए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि।